करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी सुनते समय अपने हाथ में 13 दाने गेहूं के आपको रखने हैं और कुछ फूल के पत्ते भी आप रख सकते हैं। तो चलिए करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। बीच बीच में जो कहानी सुन रहे हैं वो हुंकारा भरते जाएं, यानी सुनते हुए बीच में आपको बोलते रहना है। तो करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा खौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटी तेरा पति बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देगा उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती यानी जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने अपने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तो करवा पीला, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई। माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज है। यदि तूने मेरे पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी को तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा ही सभी का करना। कहने वाले का, सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का, सभी का सुहाग अमर करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी,
सुख करनी चौथ माता की जय। इसके बाद आपके जो गेहूं के दाने होंगे वो या तो आप अपने पल्ले में बांध लें चुन्नी के, और या फिर आप जो है अपने करवे के ऊपर की कटोरी में रख लेने हैं। तो आप अपने पल्ले में भी बांध सकते हैं चुन्नी के इस प्रकार से, और पल्ले में आप गेहूं बांध लीजिए। फिर करेंगे गणेश जी की कहानी। फिर थोड़े हाथ में और गेहूं के दाने लेने हैं और इनसे करनी है विनायक जी यानी गणपति जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो अपनी पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा गोडा यानी आंखें और घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा गोड्डा देओ, सोने के कटोरे में पोता को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहते कि कुछ भी नहीं मांगना आता। पर ठीक है ऐसा ही होगा, और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। इस प्रकार से आपकी करवा चौथ की कहानी पूर्ण हुई। जय करवा चौथ माता, हैप्पी करवा चौथ।